जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है, आपको बताते चले। ये खबर बीएसएफ के हवाले से सामने आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा और इस ऑपरेशन की कामयाबी देखी और लगातार जो वो पाकिस्तान की तबाही के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान जो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुका है और लगातार जो झूठ का प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान चला रहा है, तो पाकिस्तान लगातार एक्सपोज भी हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर की गाथाएं सामने आ रही हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसके चलते सांबा सेक्टर से भी एक बड़ी अपडेट आपको देते चले जो कि बीएसएफ के हवाले से सामने आ रही है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहां से भी बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और कई एक आंकड़े जो वो हमारे पास आए हैं जो काफी दिल को खुश करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के अधिकारियों की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है, जिस तरह से हम कल भी बीएसएफ के तमाम अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ से एक डाटा जारी किया गया है जो कि काफी एक अच्छा डाटा आप कह सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपने हालात देखे किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था, इससे पहले पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की, किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि पाकिस्तान बौखलाहट में जरूर आएगा। और जब पाकिस्तान ने ये हिमाकत करने की कोशिश की तो यहां से जो भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। और इसी बीच बीएसएफ की तरफ से जो कार्रवाई सांबा सेक्टर से की गई है, उसमें मैं आपको बता दूं कि यहां से लगभग 50 आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया है बीएसएफ ने। ये बड़ी जानकारी इस समय के सामने आ रही है। यानी 50 आतंकियों ने इस फायरिंग की, यानी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जब हुई है तो उसकी आड़ में यहां से लगभग 50 आतंकियों ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिस घुसपैठ के प्रयास को पूरी तरह से बीएसएफ ने विफल कर दिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। वो सीसीटीवी फुटेज भी आप जो वो देख चुके हैं, किस तरह से यहाँ पर जो तमाम आतंकी है उनको मार गिराया, जिनका नंबर 7 है, जो आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। इसी के साथ पाकिस्तान की कई पोस्टों को बीएसएफ ने तबाह कर दिया, जिसमें आपको बता दें कि आतंकी लॉन्च पैड्स की अगर बात करें, यानी पोस्ट के साथ साथ आतंकी लॉन्च पैड जो हैं उनको भी तबाह किया है, जिनका नंबर बताया जा रहा है कि 10 से 12 के आसपास का है। यानी पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी ठिकाने जिनका नंबर 10 से 12 बताया गया है, जिनको पूरी तरह से बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। और इसमें जब आतंकियों को मार गिराया था 7 आतंकियों को, तो इसमें यह भी जानकारी है कि कुछ पाक रेंजर्स भी जो हैं उनको भी मौत के घाट उतारा गया, जो कि हिमाकत करने की कोशिश कर रहे थे, फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, और आतंकियों के गाइड को भी इसमें मार गिराया है। तो जो टोटल आतंकी और उनके जो मददगार, जो गाइड भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे आतंकियों से, और उसमें रेंजर्स की अगर बात करें जो कि पूरी सपोर्ट इन आतंकियों को करते हैं, तो इनको जो मार गिराया इनका नंबर 20 से 25 का है जो सामने आया है। ये भी एक अच्छा आंकड़ा जो वो सामने आ रहा है बीएसएफ की तरफ से। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ भारतीय सेना ने, जब आपने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा, और उसमें जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, जब आप सोचते थे कि भाई फायर हो गया, तो जो यहाँ से भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया, एक तरफ फौज लगातार जो है वो डटी हुई थी और दूसरी तरफ बीएसएफ जो वो बॉर्डर्स पर डटी हुई थी, और सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही यहाँ से पाकिस्तान की 7 पोस्ट जो है उसको उड़ा दिया, तबाह कर दिया। जिसमें आतंकी लॉन्च पैड्स का भी जिक्र करें तो लगभग 10 से 12 का नंबर जो है ये सामने आ रहा है, जो तबाही वहां पर पाकिस्तान में हुई है, और 7 आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ साथ कुछ रेंजर्स और कुछ वहां जो गाइड उनके आतंकियों के थे उनको मार गिराया, जिनका नंबर 20 से 25 का सामने आया। और 50 से ज्यादा आतंकियों ने जो घुसपैठ करने की कोशिश की, उस घुसपैठ के प्रयास को भी विफल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की ये एक और कामयाब गाथा जो वो सामने आई है, और ये तमाम चीजें आपके तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो दिल खुश होता है कि पाकिस्तान को, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय सेना का मनोबल जो वो हमें बढ़ाना है, वो लगातार इसी तरह से आगे निरंतर बढ़े। इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, तीनों फोर्सेज जिस तरह से लगातार डटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बीएसएफ भी लगातार जो है वो यहाँ से
ताबड़तोड़ जो वो फायरिंग जो वो करती रही और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, पोस्टों को ध्वस्त कर दिया और आतंकियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने बीएसएफ के अधिकारियों से बात भी की थी तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर वो एक गोली दागेगा तो यहाँ से 10 गुना गोले यहाँ से पाकिस्तान में जाकर गिराएंगे और गिराए गए हैं। और आपने देखा कि किस तरह से इस समय लगातार अलग अलग एरियाज हमारे जो हैं, वो चाहे आईबी के इलाके हैं या एलओसी के इलाके हैं, किस तरह से वहाँ पर जो वो पराक्रम का हमें जो वो एक आप कह सकते हैं कि एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिल रहा है, शौर्य का उदाहरण देखने को मिल रहा है। और भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं, बीएसएफ के हौसले बुलंद हैं, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, सबके हौसले बुलंद है। और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बीएसएफ ने भी भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सांबा सेक्टर से ही एक बड़ा नंबर सामने आया है, यानी सांबा सेक्टर में ही आपने देखा कि किस तरह से सामने आया है, यानी सांबा सेक्टर में ही आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो वीडियोज भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। अब मैं पोस्ट के नाम तो नहीं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं आपको बताएंगे, लेकिन 4 से 5 पोस्टों के नाम हमारे पास हैं जिनको पूरी तरह से उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। जो पाकिस्तान के उस पार जो पोस्टें हैं, यहाँ से पाकिस्तान कई बार हिमाकत करने की कोशिश करता है, हमारा भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। तो उन सभी पोस्टों को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया, निशान ही मिटा दिए हैं। और उसके जीते जागते उदाहरण आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। कई वीडियोस जो है वो उनकी पोस्टों के तबाह होने के जो वो सामने आ चुके हैं कि किस तरह से उड़ा दिया है बीएसएफ ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्टों को और आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया है। आतंकी ठिकाने आपने देखा कि पीओके हो या फिर पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी ठिकाने हो, लेकिन सीमा पार जो लॉन्च पैड्स हैं उनको भी ध्वस्त किया है यहाँ सांबा सेक्टर से की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने। तो वाकई में मन खुश होता है, दिल खुश होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की लेकिन उनके ड्रोन्स हमने नीचे नहीं गिरने दिए। एक आध जगह जरूर जब नुकसान हुआ लेकिन उससे ज़्यादा हमने नुकसान नहीं होने दिया और हवा में ही इनके तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन जब क्रॉस बॉर्डर शेलिंग फायरिंग हो रही थी तो उसका जवाब भी बीएसएफ ने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से दिया है, मोटार चलाकर दिया है। और उसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो आंकड़े अब जारी हो रहे हैं, ये आंकड़े जो हैं ये साफ दर्शाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की ये कामयाबी है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं, इसमें बीएसएफ की अगर महिला जवानों की बात करें तो महिला जवानों ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है और महिला जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि उनके अधिकारियों का ये भी कहना है कि महिलाओं को ये कहा गया था कि हालात जिस तरह से बने हैं, दोनों तरफ टेंशन का माहौल है तो आप पीछे जा सकते हैं, लेकिन महिला जवानों ने पूरी तरह से हिम्मत रखकर ये कहा कि हम देश की सेवा के लिए आए हैं, हम देश की सीमाओं की सेवा के लिए आए हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही डटे रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि बीएसएफ की जो महिला जवान है उन्होंने भी आगे डटकर फ्रंट लाइन में रहकर काम किया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ जो कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने जो ताबड़तोड़ जो वो पाकिस्तान को जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो भारतीय सेना के साथ साथ गर्व होता है कि बीएसएफ ने भी ये कारनामा जो वो करके दिखाया है। सल्यूट है इंडियन आर्मी को, सल्यूट है इंडियन एयरफोर्स को, सल्यूट है इंडियन नेवी को और सल्यूट है बीएसएफ को कि किस तरह से ये सारी फोर्सेस लगातार डटी रही दुश्मन को यानी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और ज़बरदस्त जवाब जो वो दिया है। और उसके कई आंकड़े अब जो सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े आपके तक इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले ये नया भारत है, ये जो आधुनिक भारत है, नई टेक्नोलॉजी के हथियारों का इस्तेमाल जो वो किया गया है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो एक बड़ी अपडेट जो है ये हम आपके तक पहुंचा रहे थे। आप भी जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, यानी तीनों फोर्सेस का मनोबल बढ़ाएं। और बीएसएफ भी जो है वो लगातार डटी रही है और बीएसएफ का भी आप मनोबल बढ़ाएं। इसलिए हमें अपने जवानों के साथ खड़े रहना है, हमें अपने जवानों की हौसला अफजाई करनी है और इनके साथ जो वो डटे रहना है। देखिए किस तरह से जब पलायन हुआ था तो तमाम लोग जो वो पीछे आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो बीएसएफ के साथ शाना बशाना वहां पर खड़े रहे और वहां पर जो है उनकी हर संभव मदद की है। और आज यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर की ये कामयाब गाथा हमें देखने को मिल रही है। आज हमारी जनरेशन्स की बात करें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, तो हर किसी की जुबान पर यह नाम है कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन फोर्सेस जिंदाबाद, बीएसएफ जिंदाबाद। और उसमें
ये गाथा ऑपरेशन सिंदूर की जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर तबाही की है। पाकिस्तान ने एक बड़ा झूठ बोला है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो सबूत लगातार सामने आ रहे हैं तो पाकिस्तान घुटनों के बल है और घुटनों के बल ही रहेगा। और अगर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें करेगा तो इसी तरह से ये तमाम कोशिशें नाकाम की जाएंगी जिस तरह से अभी ये कोशिशें नाकाम की गई हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, इस मोटिव से लगातार फोर्सेस काम कर रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रुका नहीं है। अगर कोई भी ऐसी आतंकी गतिविधि दोबारा पाकिस्तान कराएगा या आतंक को समर्थन करेगा तो युद्ध बोल दिया जाएगा। ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। लेकिन सैल्यूट है, गर्व है, फक्र है हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर किस तरह से पाकिस्तान को लगातार जवाब दिया है। तो सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की लगभग 4 से 5 जो पोस्टें हैं और उसी के साथ आतंकी लॉन्च पैड्स, इनका टोटल नंबर जो है वो 10 से 12 बताया गया, जो कि पूरी तरह से तबाह कर दिया। 50 से ज्यादा आतंकी जो घुसपैठ करने की फिराक में थे उस घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के आड़ में, और इसी के साथ साथ आतंकियों के गाइड हो या फिर रेंजर्स हो उनको भी मार गिराया है। ये बड़ी अपडेट जो है वो बीएसएफ के हवाले से सामने आ रही है और बीएसएफ लगातार जो है वो भारतीय सेना के साथ जो है वो बॉर्डर्स पर डटी रही, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा बीएसएफ कर रही है और उसी के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना भी लगातार जो है वो पहले दिन से आपने देखा कि किस तरह से डटी रही और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती रही। ये है हमारे नए भारत की हमारी आर्मी, जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी फोर्सेज ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या फिर हमारी डिफेंस फोर्सेज हो, लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन पाकिस्तान जो बेशर्मी की हद करता है, पाकिस्तान जो बाज नहीं आता, सीज फायर तो हुआ है लेकिन इसका भरोसा नहीं है, इसके ऊपर यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान को आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये है एक कामयाब ऑपरेशन सिंदूर की कहानी जो मैं आपके तक पहुंचा रहा था, जो बड़ी जानकारी बीएसएफ के हवाले से सामने आ रही है। आप लोग जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, अपनी सेना का, फोर्सेस का मनोबल जरूर बढ़ाएं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि की जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।